करना। तो उन्होंने यानी यज्ञ की तैयारी कर दी और चारों तरफ निमंत्रण दे दिया। जब निमंत्रण देने के बाद सबने भोजन किया और वो यज्ञ का घंटा नहीं बजा तो पांचों पांडव योगेश्वर के पास गए और भगवान कृष्ण से बोले कि योगेश्वर महाराज, वो यज्ञ का घंटा तो बजा ही नहीं। अरे कि तुमने किसी संत को भोजन नहीं कराए, अगर संत को भोजन करा देते तो यानी वो यज्ञ का विजय घंटा बज जाता। तो उन्होंने कहा कि महाराज, युधिष्ठिर बोले कि मैंने हजारों लाखों यानी संत महात्माओं को भोजन कराए, मैंने तो मेरे हाथ से उनको भोजन कराया, आप क्या कह रहे हैं कि आपने भोजन नहीं कराया? योगेश्वर ने कहा, अरे धर्मराज युधिष्ठिर, वो संत नहीं थे वक्त के, वो भेषधारी थे, वो महात्मा थे, वो संत नहीं थे। वक्त का संत तो इस समय काशी में यानी वो सुपथ यानी सुदर्शन जो जाति से हरिजन है वो है, उनके पास जाओ। जब तुम उनको लेकर के आएंगे, जब वो तुम्हारी यज्ञ में भोजन करेंगे तब वो यज्ञ का घंटा। तब भीम ने कहा, अरे कि महाराज ये बात है तो मैं जाता हूँ। भीम अपने बल के ऊपर 60,000 हाथियों का बल था, गदा लेकर के चल दिए। यानी सुपथ सुदर्शन महाराज को पता चल गया कि भीम लेने के लिए आ रहे हैं। यानी वो हरिजन जाति से सुपथ महाराज तपस्या पर बैठ गए, भजन पर बैठ गए। जब भीम जाकर के पहुंचा, दंडवत किया, प्रणाम किया, आंखें खोली और तब पूछा, अरे बच्चा कैसे आना हुआ? कि महाराज, हमारी यज्ञ आपके बिना अधूरी है। आपको हमारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर और हमारे छोटे सभी भाइयों ने याद किया है, हमारी यज्ञ में चलो, जिससे भोजन करो, जिससे हमारी यज्ञ सफल हो। सुपथ महाराज ने कहा कि बेटा भीम, मैं उसके यहाँ जाता हूँ जिसने 100 यज्ञ किए हो। आपने कितने यज्ञ किए? कि महाराज ये तो हमारी पहली यज्ञ है, तो मैं आपके साथ। भीम ने मन में विचार किया, अरे कि महात्मा तू होता कौन है? राजी से चलेगा? राजी से नहीं, तेरी सारी कुटिया उठा करके और मैं हस्तिनापुर में ले जा करके रख दूंगा। तो सुपथ महाराज ने दिल में सुन लिया उसकी बात को कि ये यानी कुटिया समेत उठाने की कह रहा है। तो उसने कहा, सुपथ महाराज, मेरे बच्चा कोई बात नहीं, चलो तुम हमारी कुटिया में हमारी माला रखी हुई है खाट के पाए से, उसको ले आओ, चलो हम आपके साथ चले चलेंगे। जब कुटिया के अंदर गए तो माला से पूरी ताकत यानी भीम ने लगा ली, लेकिन माला पूरे बल थके, पसीना पसीना हो गया, लेकिन माला ना उठी। जब बाहर आ गए, जब भीमे मालूम पड़ गई कि जाकी माला ना उठ रही, तो आकी कुटिया या भीमे में के बच्चा क्या हुआ? कुछ नहीं, माला ना उठी, लौट के वापस नहीं आकर के वहां कहा कि भैया भीम कहाँ है सुपथ महाराज? के बन की भैया वो तो बा यज्ञ में आवे जाने 100 करी हो, हमने पहली यज्ञ वो यज्ञ में ना बान अपनी बुना के हर रीत के मत बुनावा ना बुना बताई बन तो ये कही के वो तो बन में आवे, वो महात्मा तो जाने 100 यज्ञ करी। तब सबने विचार किया कि हमने तो यज्ञ किए, लेकिन द्रौपदी जो आदि शक्ति थी उसे मालूम था, उसने विचार अपने विमर्श सामने किए कि युधिष्ठिर महाराज अगर आदेश आपका हो जाए तो मैं ले आऊं सुपथ महाराज, वो जानती थी। तो जब सुपथ को लेने के लिए द्रौपदी चली तो सबने विचार किया कि अकेली क्यों जाने देते हो? सब पांडव और द्रौपदी सुपथ को लेने के लिए काशी में। जब काशी में पहुंच गए, सुपथ महाराज ने देख लिया कि पांचों पांडव और द्रौपदी, तब जाकर के फिर ध्यान अवस्था में बैठ गए। पांचों पांडव पहुंचे, सबने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सुपथ महाराज ने आंखें खोली, आशीर्वाद दिया, अरे बच्चा कैसे आना हुआ? और द्रौपदी बोली कि महाराज हमारी यज्ञ अधूरी है और आप अगर आपकी दया हो जाए, मेहरबानी हो जाए, आप यज्ञ में जाकर भोजन कर लें तो हमारी यज्ञ संपूर्ण। वही बात सुपथ ने फिर कही कि बेटी द्रौपदी, मैं वहां जाता हूँ जिसने 100 यज्ञ किए हो, आपने कितनी की है? तो द्रौपदी ने वही कह दिया कि संत दर्श को चालिए तद माया अपमान और जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। द्रौपदी ने यही कह दिया कि महाराज आप समझ लो, आप जैसे महानुभाव के कि जब संत दर्श को चल दी है तो एक पेड़ पर जाने कितनी यज्ञ कह रही है, तो हम हस्तिनापुर से और यहाँ काशी तक पैदल चल के आए, कितनी यज्ञ कह रही है, आप समझ लो महाराज, मैं तो गिनती करके जानूंगा।
द्रौपदी के बंधन में आकर के और सुपथ महाराज ने कही कि बेटी द्रौपदी अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारी यज्ञ में भोजन ला करके, फिर जाकर के वहाँ सुपथ महाराज पहुंच गए। 3600 प्रकार के भोजन चौका बर्तन करके द्रौपदी ने तैयार किए। द्रौपदी ने अलग अलग बर्तन में रख दिए। सुपथ महाराज ने जब खाने के लिए आसन पर बैठा दिए, सुपथ महाराज ने सारे भोजन खट्टे मीठे नमकीन चटपटे तीखे सब कमंडल में डाल के और यानी मुंह की तरफ ले गए। तभी द्रौपदी की गणना आ गई कि जाति को असर नहीं गयो, मैंने तो बड़ी मेहनत से बनाए रहो भंगी को यानी खाने को यानी ढंग। एक गिलास दियो सुपथ ने और जब आके मन में ये गणना आ गई वही खानो सुपथ महाराज ने। एक आवाज आई, एक आवाज आने पर फिर घंटा की आवाज नहीं आई तो फिर दौड़ करके सारे पांडव योगेश्वर कृष्ण के पास गए और जाकर के फिर कृष्ण से कहा कि महाराज वो तो घंटा एक बार बजकर रह गया। तो योगेश्वर ने कहा कि उस संत ने भोजन एक गिलास खाया, एक बार आवाज आई तो युधिष्ठिर बोला कि योगेश्वर महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, जब कोई भोजन के लिए बैठ जाएगा तो वो भूखा क्यों उठेगा, वो तो भरपेट भोजन खाएगा। कि नहीं नहीं तुम महल में जाओ, कोई ना कोई बात है। एक गिलास किया। जब पांचों पांडव महल में आए तो देखा द्रौपदी उधर बैठी है, सुपथ महाराज इधर आसन पर बैठे हुए हैं। सुपथ महाराज से युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज भोजन कर लिया? कहे अच्छा भोजन कर लिया। द्रौपदी से पूछा कि महाराज ने भोजन कर लिया? कि नहीं नहीं एक गिलास किया। फिर सुपथ से पूछा कि महाराज एक गिलास क्यों किया? कि ये तो तुम्हारी रानी द्रौपदी को पूछो। तो द्रौपदी से पूछा कि क्या बात है? कि महाराज मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं है, मैंने तो अच्छे अच्छे भोजन बना के इनको परोस दिए। तब सुपथ ने कहा कि इनसे पूछो। जब मैं सबको मिला करके मुंह में ग्रास देने वाला ही था तब इनके मन में विचार आया कि नहीं कि इनको खाने तक का ढंग नहीं है, जाति का असर नहीं गया, भंगी के भंगी रहे, सबको मिला लिया। जब द्रौपदी ने कही कि ये विचार तो मेरे अंदर आए, इसलिए तो मैंने एक गिलास भोजन खा दिया। सबने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद पैरों में गिर गए। फिर चौका बर्तन दोबारा किया, बर्तन साफ किए, फिर 36 प्रकार के भोजन फिर द्रौपदी ने बनाए, फिर बैठ करके सुपथ ने किए। जब घंटे की घनघोर आकाश में उसी समय का शब्द है प्रेमियों कि ना बाबा आवे और ना घंटा। वैसे कह तो दे हम तुम कि ना बाबा आवे और ना घंटा, लेकिन जब तक सुपथ महाराज नहीं आए जब तक यज्ञ का घंटा नहीं। ऐसे संत होते हैं प्रेमियों। संत कोई यानी बेजदारी और यानी लाल पीले धोरे कपड़े दाढ़ी बाल का नाम संत नहीं होता है। संत तो बहुत बड़ा पागल होता है। कितने समय देखो प्रेमियों, हम तो कोई ना तो संत है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है और ना हम कोई वक्ता है। ये भ्रम आप निकाल देना। हम तो इन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पाती दूत हैं, इनके संदेश वाहक हैं, हम इनके नाई हैं। जैसे कोई जिम्मेदार की चिट्ठी लेकर के नाई जाता है ना, गांव 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 जाता है, हम तो इनके पाती दूत हैं, इनके नाई हैं। हम तो इनका संदेश लेकर के बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बचाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं, और हाथ जोड़कर बने हमारी हो जाओ सब। और स्वामी जी की अर्जी है और आगे आपकी। ये हम गुरु महाराज का संदेश लेकर के आप भाई बहनों के बीच में, हम किसी को ज्ञान देने नहीं आए, ना हम कोई सत्संग सुनाने आए हैं, ना हम कोई उपदेश देने आए हैं। हम तो इनका जो संदेश है, जो भविष्य में समय खराब आ रहा है प्रेमियों, ध्यान से सुनो। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अभी आपने कोई महंगाई नहीं देखी। स्वामी महाराज का कहना है, ध्यान से सुनो, कभी आपने कोई महंगाई नहीं देखी, अभी आपने कोई भुखमरी नहीं देखी, अभी आपने कोई अकाल सूखा वर्षा नहीं देखी, अभी आपने कोई भूकंप नहीं देखे, अभी आपने कोई लड़ाई झगड़े नहीं देखे, अभी आपने कोई बीमारी नहीं देखी। ये सारी चीज तो भविष्य में आगे आदमी इतना आतंकित हो जाएगा, चारों तरफ से इतना त्रसित हो जाएगा
कि बुद्धि काम नहीं करेगी, घर में बैठ करके रोगे, आपकी बात को सुनने वाला कोई। 1 रुपए की चीज 100 रुपए में नहीं मिलेगी। मिलवे क्यों बात छोड़ो, मिलेगी नहीं। 1 रुपए की चीज 100 रुपए में इतनी महंगाई आ जाएगी। आपने देखो ना, एक कोरोना नाम की छोटी सी बीमारी आई, दुकान बंद, दफ्तर बंद, ट्रेन बंद, बस बंद, बाजार बंद, और गांव में तो बाहर निकलवो बंद, सब रोड बंद, जेब में पैसा धरे पर कोई सामान ना है ना। बाजार को जाए तो डंडा पड़े है। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे कि ये तो केवल फिल्म का एक टेलर था, टेलर। एक बीमारी ने पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व कोने में इकट्ठा कर दिया। जब 1000 बीमारी आएंगी एक साथ, बीमारी की आंधी आवेगी, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी। अब तो एक तो है वो कि इलाज करा लावे, और इलाज में का हालत वही तुमने देखी नहीं कि माँ बाप बीमार है और वे गुहार लगा रहे हैं, अरे के बहू बेटा, अरे बचाओ हमें बचाओ। और बहू बेटा इनको प्यार खत्म। मम्मी पापा थे क्या कह रहे हैं, अरे मम्मी पापा दूर रहो दूर रहो, यारे तो कोरोना है वो, तुम तो मरी रहे, पर हमारे छोरान को हमारे क्यों लगा रहे हैं तुम यार, दूर रहो, डॉक्टर देखेंगे अलग रहो, हमारे तुम बचाओ। अगर छोरा छोरी बीमार है, बहू छोरा बीमार है, वे रो रहे हैं कि मम्मी पापा बचाओ, और मम्मी पापा कहें अरे बहू बेटा दूर रहो दूर रहो, हमने क्यों मारे, तुम तो दो मर रहे तो मर रहे, पर हमारे परिवार क्यों खत्म कर रहे। यानी सारा मोह खत्म। और इतना तक हो गया प्रेमियों, किसी ने यानी डेड बॉडी की शक्ल तक नहीं देखी। अस्पताल में थे पॉलिथीन में पैक करके, चाहे मुर्दों कहूँ को कोई है पैक कर दी नो, काऊ की लाश है और गाड़ी करका दे लो, प्यारे मरीज की बॉडी काऊ ने देखी, काऊ ने ना देखी, काऊ ने शक्ल तक ना देखी, काऊ ने छुओ तक ना कि जो कह के अंत में आपको मुँह तो देख लो, पर मुँह देख भी क्या चले, काऊ ने पॉलिथीन थे उमरिया कुछ ना करे। यानी डेड बॉडी को जलाने के लिए बाहर के प्रशासन आए, इतना प्यार मोहब्बत खत्म। जब हर एक की गाड़ी में आग लगेगी प्रेमियों, तब क्या होगा, जब कौन किसकी मदद करेगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि उस समय तुम्हारा रुपया पैसा, सोना चांदी, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे गाड़ी घोड़ा, तुम्हारे बैंकों का धन उस समय तुम्हारी मदद नहीं करेगा। केवल जो तुम करोगे समय निकाल करके सुबह शाम भगवान का भजन, वही ढाल तलवार का काम करेगा, और दूसरा कोई चीज तुम्हारा साथ देने वाली नहीं। केवल भगवान का भजन काम आएगा प्रेमियों, वही साथ देगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से यही गुजारिश है, जिस देवी देवता भैरव भूमिया राम की हनुमान चंडी दुर्गा, जिस इष्ट को तुम मानते हो उसका समय निकाल करके यानी भजन करो। और अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता और नहीं है तो हमारे गुरु महाराज ने इस समय जय गुरुदेव नाम को जगाया है, जो कलयुग का जीता जागता नाम है। ये हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम नहीं है, कोई ये भाई बहन समझ रहा हो। हमारे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि मैं तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार पूरे हिंदुस्तानी विश्व में करता हूँ। मेरे शरीर का नाम मेरे घर वालों ने, यानी जो गोसाई महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, जो गोसाई महाराज का पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम भगवान का प्रचार करते हैं। साईं महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम भगवान खुदा अल्लाह गॉड ईश्वर रब उस यानी मालिक का है। आप शंका मत करो। यानी मुसलमान भाई जो हैं वो कहें कि जय गुरुदेव नाम खुदा का, और यानी जो ईसाई हैं वो जय गुरुदेव नाम गॉड का, और यानी जो सिख हैं वो ईसा यानी जय गुरुदेव नाम वाहेगुरु का, और जो हिंदू हैं वो जय गुरुदेव नाम भगवान ईश्वर का। यानी साईं महाराज ने कहा, यानी इसको पढ़ते रहो। साईं महाराज ने कहा कि अगर तुमको विश्वास नहीं है, अगर तुम कहीं भी संकट मुसीबत में फंस जाए, कोई जंगल में लुटेरे बदमाश घेर ले, कोई खूंखार जानवर घेर ले, किसी नदी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई तिनके का सहारा नहीं हो, उस समय गुरु महाराज ने कहा कि तुम सभी तुम्हारे जिस इष्ट की पूजा करते हो उसको सुमर लेना। अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो ठीक है, बढ़िया ही है, अगर नहीं हो तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, उस समय तुम सच्ची आत्मा से 10 बार अंतर में जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना। बाहर आवाज मत निकालना बने कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का मेरी मदद कर। उस समय तुम्हारी रक्षा हो जाए, कोई बचाने वाला आ जाए, तब मेरे पास आ जाना, तब विश्वास कर लेना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का। तो देखो, अब रात को जब तुम जाए, जब तुम्हारे पास खाट में कोई काम नहीं हो, तो सच्ची आत्मा से शाम को सोते वक्त
यानी 10 बार 100 बार 1000 बार माला लेकर के आंख बंद करके खाट पे चारपाई पे कुर्सी पे जमीन पे खेती में दुकान में दफ्तर में जहां भी तुम हो, रेल में ट्रेन में गाड़ी में, कोई यानी इसका वो नहीं है, यानी नाम का पड़े कहीं भी ले सकते हो। अगर तुम आज से ही शुरू करेंगे, 8 घंटा 10 मिनट 20 मिनट आपने जय गुरुदेव नाम का जाप किया, 2-4 दिन करके देखो घर में कितना सुकून मिलेगा, कितनी बुद्धि यानी आपकी शीतल होगी, कितनी कंट्रोल जो आप मन में विचार। और हमारी माता बहन देवियों से भी विनती करूंगा, जब भी ये घर में पोछा दे, झाड़ू करें, सब्जी काटें, बर्तन साफ करें, आटा गूंथे, रोटी बनाएं, उस समय जय गुरुदेव बोलती है। जब तुम उस भोजन को तैयार करोगी तो वो भोजन नहीं, वो मालिक का प्रसाद बन जाएगा। जब मालिक का प्रसाद बन जाएगा, जो भाई बहन उस भोजन को करेगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक शुद्ध होगी, घर में कोई कलह झगड़ा नहीं होगा। तभी तो रामायण में लिखा है, जहाँ सुमतता है संपत्ति नाना, जहाँ कुमतता विपत्ति निधाना। और हमारे काऊ माता बहन देवी यानी छोरा बहू में झगड़ो है या सास बहू में झगड़ो है, और माँ जबरदस्ती रोटी बना रही है बहू, और आटे गूंद रही है, सब्जी काट रही है, और गाड़ी दे जा रही है कि तारे मुँह पे वही आग बनानी और तुम्हें मैं आग दूंगी, और तुमको कौन जवाब है, वो रोटी करती जा रही है। तो उस खाने में क्या हो गया भाई बहनों, क्रोध भर गया, क्रोध गुस्सा। जो भाई बहन उस खाने को खाएगा उसकी बुद्धि खराब। तभी तो कहा कि जैसो खावे और वैसो होवे मन, और जैसो पीवे पानी और वैसी होवे ये सारी चीज। तो इस नाम के अंदर पावर है। और क्या है, अरे जमाने कितना जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लगाएगा, वो बता रहा है। समय इतना मजबूर कर देगा, प्रेमियों नोट कर लो डायरियों में, ये बाबा जी की वाणी है। समय इतना मजबूर कर देगा इंसान को, अभी ज्यादा समय नहीं, 2-4 साल में इतना मजबूर कर देगा, चारों तरफ की आपदाओं से इंसान ऐसा गिर जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। जब महात्माओं की बात याद आएंगी, और जब महात्माओं की बात मजबूरन होकर के माननी पड़ेगी, और झंडे के नीचे आना पड़ेगा, और जय गुरुदेव ये लिख लो, ये स्वामी जी के वचन है। समय मजबूर कर देगा, जब आदमी कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीज, और देखो समय कम है, समय बाहर के लोग हैं, अब देखो जिस समय भगवान राम अयोध्या में बैठे थे, सारे अयोध्या के नगरवासी बैठे, तो उस समय सीता से भगवान राम कह रहे थे, जो गामन में आवे हुए सारंगी वाले, कि रामचंद्र कह रहे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुकेगा दाना तुन का कौआ मोती। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से, ऐसा कलयुग। जब भगवान कह रहे, जब अयोध्या के वासी सब कह रहे कि भगवान क्या कह रहे हैं, उस समय कैसा समय था प्रेमियों ने, रामायण में लिखा है कि दैविक देह की भौतिकता था, और राम राज काहू नहीं व्यापा, मांगे भारत दे जल रामचंद्र के रात। यानी किसी भी प्रकार की तकलीफ, देवताओं का प्रकोप, यानी प्रकृति को प्रकोप, शरीर की आपदा, कोई भी बीमारी उस समय इंसान के नहीं। 5 आदमी इकट्ठे हो जाए, जैसे आज फसल सूख रही है, और 5 आदमी बैठे और कह दे, हे भगवान बरसात की जरूरत है, फसल सूख रही है, 5 घंटा तो हो ना जा फिर बरसात। ऐसा समय था राम के राज। जब भगवान ने कही कि ऐसा समय आ जाएगा, तो अयोध्यावासी कह रहे कि महाराज ऐसा समय कैसे आ जाएगा, यहाँ तो स्वर्ग के समान गति ठहरो। और उन्होंने कब बताया प्रेमियों, जब बीच में द्वापर 8,64,000 वर्ष का बीच में द्वापर था, तब त्रेता के अंत में और बीच में द्वापर, और जब कहा था कि कलयुग ऐसा आएगा, और आज वो समय है। अगर बाप बेटा से कहे कोई काम में बेगार रहो, और बाप के हो लाला क्या मत खराब करे, बड़ी मुसीबत के हम नहीं करे हो, अगर पीछे करे हो, याद करे हो, हमको ना करो तो नहीं, हम हमारे हिसाब से करेंगे, चुप बैठ जा, 1 मिनट में बैठा, वो समय सामने आ गया। रामचंद्र कह रहे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा। अब देखो जो बड़े बड़े
बना लो बड़े बड़े रईसाने घरे में सब खत्म है। हंस चुगेगा दानों के दानों, वो तुनका हंस चुगेगा तुनका, कौआ मोती खाएगा। अबे कौआ मोती चुग रहे और हंस बेचारे, तो समय का प्रभाव है। धर्म तमाम कितने कह रहे, गांव गांव में सत्संग है रहे, गांव गांव में भागवत कह रही है, जगह जगह गामन के सत्संगन की कोई लाइन ना, तमाम सत्संग है रहे, वो रोजाना भागवत गीता है रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, गीता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, पुराण को मानते हैं। लेकिन यानी हम ना तो राम के पुजारी हैं, ना हम कृष्ण के पुजारी हैं, और ना हम मोहम्मद साहब के पुजारी हैं, ना हम हनुमान के पुजारी हैं। हम सब कौन के पुजारी हैं? अपने मन के। हम मन की मानने, वह रामायण तो मानने का हमारा धर्म ग्रंथ है। रोजिना भागवत सुनने, भागवत के सामने हाथ जोड़ रहे हमारा पुराण है। लेकिन भागवत कह रही है बाना मानने, भागवत तो मानने, रामायण मानने, गीता मानने। लेकिन गीता क्या कह रही है, भागवत क्या कह रही है, रामायण क्या कह रही है? वैसे में हाथ जोड़ रही कि रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है। रामायण तो ये कह रही है कि वनवास राम को हुआ, लेकिन भाई की सेवा के लिए लक्ष्मण वनवास चला गया। रामायण तो ये कह रही है कि वनवास तो राम को हुआ, लेकिन अपने पति स्वामी की सेवा के लिए सीता जंगल चली गई। और आज क्या हो रहा है? भाई भाई के खून को प्यासो है, भाई भाई की प्रवृत्ति ये गई कि अगर मेरा छोटा बड़ा भाई है, या कि औलाद नहीं हो, या की शादी नहीं हो, या की जमीन सब मेरे छोरान के नाम है जा, और 20 लाख नगद मिले, 4 पहिया की गाड़ी मिले, 4 गांव में नाम है। आज भाई भाई की ये बेचारे, और हम वैसे कह रहे रामायण मानना। अरे रामायण तो कह रही है कि सीता अपने पति की सेवा को चली गई, और आज हमारी माता बहन देवी रोजाना सत्संग सुन रही है। लेकिन सीता ने, जब राम ने कही कि देवी सीता, वह जंगल में तुमको 36 प्रकार के भोजन और ये यानी फूल और गलीचे का बिछोना नहीं मिलेगा, जंगल में डबो और कहा वापर घाव और फूस पर सोना पड़ेगा, कंदमूल फल खाने होंगे। तब तो सीता ने कहा कि जल बिन मीन नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता ने कहा कि महाराज, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, जैसे जल के बिना पारी बेकार है, ऐसे संसार के स्वामी के बिना यानी पत्नी बेकार है। मैं आपके साथ चलूंगी। और लेकिन आज का है हमारी बुजुर्ग माताएं सत्संग सुन के जाएं, रोजिना भागवत सुन के जाएं, और घर में जाके खाट पर बैठ गई, और आज घर बाहर से पति आयो और बाने कही कि ना सुन नहीं का मानी काई कह रही थी कि एक लोटा पानी घा दीजो कि मेरे बच्ची नाम है, तो पल्ले कोने से सत्संग सुन के आएंगे, तू पी ले अपने आप पल्ले। फिर सत्संग सुनने से क्या फायदा? फिर सत्संग सुनने से क्या फायदा प्रेमियों? सत्संग का लाभ तो तभी है जब यानी सेवा करेंगे तभी तो। जब लेकिन कैसा सुने आज सत्संग? पल्लो झार सुने प्रेमियों, पल्लो झार। कैसा होता है पल्लो झार? कि एक गांव में, जैसे तुम्हारे गांव में भागवत हुई, भागवत है रही, एक सेठ रोजिना भागवत सुनने जा, भागवत सुने तो एक दिन आपको छोरा बोलो मान की दादा तू रोज भागवत सुनने जाए, आज मैं सुनाऊं? कि बेटा क्यों नहीं? जब छोरा भागवत सुनने चले गो, दुकान पे दादा बैठे गो। जब भागवत में प्रसंग आया हो कि गाय की लास्ट योनि जब खत्म होती है तो गाय मरती है तो कन्या बनती है, और बैल मरता है तो यानी बच्चा बनता है। गाय की पूजा करनी चाहिए, और किसी खेत में गाय चल रही है उसको तारना नहीं चाहिए, और गाय को यानी भोजन। आज तो फिर हालत ही खराब है रही है, समय बदल को डंडा पड़ रहा है, या देश में गाय की पूजा हुई, लेकिन ये तो विनाश की तैयारी तो है रही है सारी। तो देखो जब मैंने सत्संग सुन लियो, जब वो घर को आए, और दूसरे दिन फिर सेठ बोले कि लाला तू जा रहा भागवत सुनने के मैं जाऊं? मान की दादा मैं तो सुना तू ही सुने। और सेठ जी भागवत सुनने पहुंच गए, छोरा दुकान पे बैठ गो। पहले कोई गल्लेदार में को पीपा फीपा ना है, ये तो हमारे जमाने की बात है। बड़े बड़े वो टाइम पे बोरी बिछी रही, या जौ को गल्लो, या चना, या गेहूं, या बाजरो, थरेन पे ही पड़े हुए, थरेन पे गल्लो पड़े। छोरा दुकान पे बैठो, गैया आ गई चलती चलती, नाक में मुंह मार दियो, छोरा पीठ फेर के पीछे को बैठो। बल्कि के गैया तारनी नहीं चाहिए। कल नहीं सुनिए भागवत में गैया को खाना खिलाने को धर्म हो, हमारे तो बहुत बड़ो कितने खावेगी, शेर खावेगी, 2 शेर खावेगी। अब इतने देर में माते भागवत की आरती है गई और डोकरा आएगा। शेर जी ने देखी
कि गाय तो सब नाजे खा रही है, चोराते ही सारे तो दिखना रही गई हम नाजे खा रही है। अरे के दादा कल मैंने भागवत में तो सुनी कि गाय तारनी नहीं चाहिए, पाप पर है। अरे के सुतर हम रोज सुन में जाए, हम तो माई सुने और माई धरका रहे हमें, तू गांठ बांध के सुन के क्यों आए? हम तो माई सुने और माई धरका रहे हमें, तेरे गांठ बांध के क्यों सुने? तेरा मतलब क्या तू गांठ बांध के लाया? तो धर्म प्रेमियों, सब जो भागवत गीता रामायण कुरान पुराण सुन रहे हैं, सब पल्लो झार उसी समय सुनते हैं और पीठ मुड़ी और पल्लो झारे। और जब तक प्रेमियों गांठ बांध कर कोई चीज नहीं सुनोगे, अमल में नहीं लाओगे, तब तक काम बनने वाला नहीं। अब फिर उसी प्रसंग पे आ जाओ। फिर सीता से क्या कह रहे राम अगले उसमें, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरि वक्त निर्धन होंगे। अब भगवान राम कह रहे कि सुनो सिया कलयुग में काले ही तो धन रह जाएंगे और काले मन रह जाएंगे। काले धन कैसे? पब्लिक अब देखो भौतिकवाद की तरफ पूरी पब्लिक भाग रही है। कहा देख लो, धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदार जा, सब खत्म है जा, लेकिन पैसा इज्जत तो चली जा, लेकिन दाम हमें कैसे हो? ये सारी सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे। अब काले मन रहेंगे भाई की प्रति भाई, यानी ये सोहेगो के एक एक बिलान पे कहो बाप ने दो बेटा बराबर है, एक बिलान घर या खेत में तो कोई जमीन कम रह गई तो बेटा ने रात को सोम तो बाप ही काट दी। मान के तू सर हमारे बाप ही ना, तेरे बापू तो एक हाथ ज्यादा दे देगी और हमको एक हाथ कम देगी, भैया ने भैया काट दिया। तो क्या रामायण सुन रहे हैं? फिर रामायण तो करे कि भाई की खातिर भाई धन्यवाद चला गए, हम सुन नहीं रहे। हम उस रामायण को केवल मान रहे हैं, रामायण की नहीं मान रहे। सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठो हरि वक्त निर्धन होंगे। और आज कोई बदमाश होगो, द्वार पे जा रहे होगो, छेपो तो रामा श्यामा करेंगे और आओ बैठो भोरे दिया। और कोई ज्ञानी ध्यानी भले मान छोड़ो, वो राम राम कर देगो, दगड़े में जो बोल देगो, अरे पागल जान दो। सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग जो लोभी भोगी होगा, जिनके लोग क्या, ये तो बड़े बड़े संत हैं जो लोभी है, जिनने धन इकट्ठा किया, माता बहन देवी इनकी अस्मत लूटी, आग में जेल में पड़े। जो लोभी भोगी है, जिन्हें भोग करे और धन इकट्ठा किया, जेल में पड़े। हम बुराई क्यों करें किसी की? देख लो तुम कौन का लोग उनसे संत के, लेकिन जब उनके काले कारनामे खुले तो उनके सामने उस समय के लिए भगवान ने पहले बता दिया। फिर तीसरा उसमें कहिए कि सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की कि सूने सूने मंदिर होंगे। आज हमारे बुजुर्गों से पूछो, पहले कोई भी बुजुर्ग ऐसा नहीं था जो सुबह शाम मंदिर पे ना जाए। रोजीना मंदिर पे जाए सब, जंगल झाड़ी है कि हाथ पांव धो गए, छोटी छोटी कुइया बाल्टी रही और जा तो मंदिर पे माच मारे, वापस सत्संग सुने, समाज को, घर को, गृहस्थ को, धर्म को, लोक को, परलोक को, आत्मा के कल्याण को सारे उपदेश सुने। अगर मंदिर पे महात्मा ना हो तो मूर्ति के सामने बैठ के चद्दर डाल के 10-20 मिनट 8 घंटा भगवान को ध्यान करे, जब घर को चैन मन था सबके लिए। तो आप तो मंदिर सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला कहते हैं दारू को ठेका। और 4 बजे नौजवानों ने पूछो, फिर जब लेके जाए मोटरसाइकिल ने कि लाला कहाँ जा रहे हैं, जब ये काटे कि अंकल वहां जा रहे हैं मंदिर पे। इनकी मंदिर कहाँ है? दारू को 4 बजे डाले। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। पहले समय में हमने देखो हमारे सामने कोई माता बहन देवी कोई फंक्शन बाहर है रहो, अगर घर के बाहर निकल रही है और बुजुर्ग बाहर पे बैठे हो, बाहर दरवाजे पे खाट बिछ रही है पौड़ी में, और बूढ़े बड़े ने टेढ़ी नजर कर दी तो बहु गोटिया उल्टी भीतर बाहर जाने के नहीं। लेकिन आज का आएगा कि जन्मदिन मनो, मानो झगड़ो, कोई फंक्शन है रहा है, शादी विवाह है रहा है, रामायण भागवत है रही है, माई बाप नाच रहो, बेटी नाच रही है, बुआ नाच रही है, भांजा नाच रहो, छोरा नाच रही है, भतीजी नाच रही, नाते रिश्तेदार नाच रहे, हया शर्म। बड़ी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला।
कैसा कन्यादान कथा खुद बेटी का दिन खाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा करो। बहुत से घर तो बेटी नहीं पढ़ रहे, तो विनाश क्यों नहीं होगा धर्म प्रेमियों। देखो पहले समय में देखो भोजन बनाने वाले तो घर के हुए, ये हमारे बुजुर्ग ने देखे होंगे। और नाचने वाले कहाँ के आवे, सब बाजे में बाहर के नच के आई तो आवे भाई बहनों बताओ। नाचने वाले बाहर के और भोजन बना पा रहे घर के। और अब क्या है वो कि नाचने वाले तो घर के और भोजन बना पा रहे। और पहले चटनी करने कहाँ जाए, जंगल में, और भोजन कहाँ करे, घर। और अब क्या है वो भोजन कहाँ करे, होटल पे, और चटनी कहाँ करे। बड़े बड़े जो नौकर लोग रहते हैं, एक मास्टर ने, एक अध्यापक ने प्रेमियों एक बच्चा से सवाल पूछा कि बेटा शहर और गांव में क्या अंतर है। तो बच्चा, बहुत से बच्चा खड़े किए, गांव ने कही के साथ शहर में कोई जो तकलीफ है अस्पताल नजदीक रहता, सामान हाल मिल जाए, कोई आए वो आ जाए, कोई चीज खरीद रहा, अलग अलग जवाब सब बच्चा ने। लेकिन एक बच्चे ने जवाब दिया कि मार साहब गुरुजी मैं बताऊं। हाँ जी बता बच्चा। वो बोला कि देखो मार साहब कि गांव में गाय पाली जाती है और कुत्ता आवारा घूमते। ध्यान से सुनना। बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी गांव में गाय पाली जाती है, कुत्ता आवारा घूमते हैं, शहर में कुत्ते पाले जाते हैं, गाय आवारा होती है। उसने कहा कि गांव के लोग गांव को जंगल में चराने ले जाते हैं और शहर के लोग कुत्तों को टहलाने। ये हम करें गांव से क्या समय बदल गया। अब फिर देखो, फिर एक ने कहा कि अनाथशाला में बच्चे जाते हैं गरीबों के, अनाथशाला में बच्चे जाते हैं गरीबों के, और वृद्धाश्रम में माँ बाप जाते हैं अमीरों। अमीरों के माँ बाप जा रहे हैं वृद्धाश्रम में, सेवा नहीं कर पा रहे लोग। हम तुमने पढ़ा लिखा करके, रिक्शा चला करके, मजदूरी करके, सुनो करके बच्चों को पढ़ा दिया, प्रोफेसर IAS PS बन गए, और पत्नी भी यानी IPS बन गई। अब माँ काम कौन करे, माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, वृद्धाश्रम ले गए, छोड़ दिए, पैसा किसी को ले लो पर हमसे इनकी सेवा क्यों। अरे भाई बहनों उनमें संस्कार नहीं पड़े, आपने उनको शिक्षा तो खूब उच्च स्तरीय दिलाई, संत महात्माओं के पास जाते, समाज में बैठते, सत्संग सुनते तो संस्कार पढ़ते, संस्कार नहीं पढ़े, और संस्कार पढ़ते तभी यानी काम चलता। आज संस्कार तो बिगड़ रहे हैं, संस्कार ही हमारी माता बहन देवियों का भी कर्म संस्कार डालना है, ये भी आज संस्कारों से विहीन हो रही है। जब पहले समय में देखा, धर्मशास्त्र उठाकर देखो प्रेमियों, जब माँ बहनों के घर में बच्चा आता था तो बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े रईस लोग यानी महात्मा और ज्ञानी विद्वान पंडित ब्राह्मण बुलवा रख करके वीरता और भक्ति की कहानी सुनवावे तो वीर और भगत ही बच्चा पैदा हुए। लेकिन आज का है वो बच्चा पेट में आयो, डॉक्टर के पास ले गए, 1-2 महीना को बच्चा पेट में चेक करो कि 2 महीना को बच्चा है। अरे इनको बेड रेस्ट दिलाना, इनसे कोई काम मत करवाना, घाट में बेड रेस्ट दबा दी, और माँ जवान बहन बेटी को रिमोट दे दो, टीवी चल रही है, अश्लील चित्र में देख रही है, ऊट पटांग नंगे नाचन में टीवी में देख रही है। ऐसे संस्कार बच्चा पे पड़ रहे हैं, गुंडागिर्दी टीवी में है रही है, यही संस्कार बच्चा पे कर रहे हैं। बच्चा पैदा है कि बड़ो है कि उत्पाद कर रहे हैं, जब माता खोपड़ियां ठोक रही है कि तू मेरे भाग में ऐसे ही दिखाओ। अरे संस्कार तो माता बहन देवियों तुमने ही बनाया है। अगर संस्कार तुम उनमें बढ़िया डालती, सत्संग सुनती, बढ़िया बढ़िया बातें सुनती, संस्कार आते। अगर भाई बहन को ये कहे कैसे संस्कार कैसे आ जाते हैं तो उठाकर देखो महाभारत को। यानी माँ समुद्रा को घर में अमनु था, जब अमनु ने चट्टानी की रचना सुनाई तो अंदर जाने तक का रास्ता अमनु ने सुना, और माँ समुद्रा सो गई तो बाहर निकलने का रास्ता अमनु ने नहीं सुना, चक्का में मारा गया। जब अमनु माँ समुद्रा के घर में
काजू की रचना को सीख सकता है, तो प्रेमियों आज भी हमारी माता देवियों के गर्भ में बच्चा क्या नहीं सीख सकता है। वैसे संस्कार डालेंगे वैसे औलाद पैदा होगी, बैल राइट हो गई, और जब फिर बच्चा जान है वो पहले पानी खींचे, मशीन चलाने लाने घर के। अब तो देखो पानी में आदमी भरने आरोप है, सब चीज में वो आदमी चला रहे। और जब लास्ट में कहा हो अस्पताल में भर्ती कर दियो माता बहन देवी को पेट आज जो बच्चा बाहर निकलो वो बीमार निकलो, आईसीयू में डाल दियो, दो यानी 40-45-50 रोजीना को खर्चा, 8-10 दिन रहो, 4-5 लाख रुपया खर्च रहे और दुनिया के लोगों कर्म कर जाते। तो ये सारी चीज जब तक हम संत महात्माओं के अनुसरण में नहीं रहेंगे प्रेमियों, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। और यानी देखो वो गानों में महात्मा बारों बातें तो कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, गानों गा देते तो काम चलेगा नहीं, कि गानों वो तो कर्म करना पड़ेगा। एक सेकंड को किस्सा है, फिर मैं वाणी को विराम दूंगा कि कोई बहेलिया ने चिड़िया पकड़ ली, चिड़िया ने पकड़ के कंधा पे धर के बाजार लेके जा रहा हूँ, महात्मा जी उधर से चले आए। महात्मा ने कही कि इतने जीवों को बहेलिया कहा ले जा रहा है। महात्मा ने कहा अरे बच्चा उनको क्या ले जा रहा है कि महाराज मैं इनको बाजार में बेच करके जो पैसा आएगा मेरे बच्चों का लालन पालन करूंगा। अरे तुम कितना पैसा लेते हो कि एक चिड़िया के 5 रुपए, एक सारी चिड़िया हमें दे दी। महात्मा ने चिड़िया ले ली और बहेलिया को पैसा दे दिया। महात्मा ने चिड़िया ला करके आश्रम में छोड़ दी और चिड़ियों को पाठ पढ़ाया कि सुनो चिड़िया, रोजाना पढ़ाते रहे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अब महात्मा ने सब सिखा दी। चिड़िया रोज बोले कि महात्मा क्यों बोलो, चिड़िया बोले कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। महात्मा ने सिखा दिया। महात्मा ने कहा कि इनको गाना मत बनाना, ये काम करना, केवल गाने से काम नहीं चलेगा। अब चिड़िया जब पारंगत हो गई तो महात्मा ने कही कि अब ये बहेलिया के जाल में फंसने वाली छोड़ दिया। और पेड़ पर जाकर बैठी बहेलिया ने ये देखा कि चिड़िया गाना गा रही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। बहेलिया बोला कि अब तो ये महात्मा ने इनको पारंगत कर दिया, अभी मेरे जाल में फंसने वाली नहीं है, क्या कर, ये तो गा रही है जोर से। बहेलिया ने विचार किया कहीं ये ऊपर से ही तो नहीं गा रही है, कहीं ऊपर से ही गाना बना रखा हो, जाल तो डालू, मेरा काम तो करो। बहेलिया ने जाल फेंक दिया, फिर दाना डाल दिया। एक चिड़िया आके उड़ के जाल में बैठती गई और गाना गाती जा रही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और जाल में जाल समेट लिया बहेलिया ने, कंधा पर रख लिया और फिर भी गा रही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और कंधा पे धरी जा रही है। फिर रास्ता में महात्मा ने कही कि चिड़िया क्या कर रही हूँ, इनको मैंने इतना पढ़ाया और जाल में फंसी पड़ी और फिर भी गा रही। तो महात्मा ने फिर कहा अरे चिड़िया, मैंने तुमको ये गाना गाने के लिए नहीं सिखाया था, जो तुमने ये गाना तब करना था, जाल में नहीं फंसना था। या गाना गाने से कुछ नहीं होगा, ये तो कर्तव्य करने से होगा। तो प्रेमियों गाते रहो, ताली पीते रहो, नाचते रहो, सुनते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इस शरीर से कर्म नहीं करोगे, वचनों को सुनकर अमल नहीं करोगे, भजन ध्यान स्मरण नहीं करोगे, कोई काम करने वाला नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकल गया हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आनंद के बच्चा हैं, हमें माफ करें। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते लेकिन देखो प्रेमियों, उन्हें हम आपसे विनती करेंगे 1 मिनट कि हमारे आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 11 जुलाई से 15 जुलाई तक लगने जा रहा है। मथुरा आश्रम पर 11 जुलाई से 15 जुलाई तक कार्यक्रम लगने जा रहा है गुरु पूर्णिमा का। आपकी खाने की, पीने की, लेटरिन, बाथरूम, नहाना धोना, रहना सहना, यानी पंखा कूलर सब, यानी एक तो चद्दर ओढ़वे को बिछावे कोई दरी हल्की सी बिछावे को, ना चद्दर ओढ़वे को, नहावे को कपड़ा धोगा,
कुछ पत्थर धोना, सारी चीज, सारी सुविधा वहां मिलेंगी। आ जाओ आप, सत्संग सुनो, सारी व्यवस्था वहां आपके लिए है। और वो गुरु महाराज ने जो मंदिर बनाया है, उस मंदिर की गुरु महाराज ने विशेषता बताई कि जो ये मंदिर बना हुआ है मथुरा में, ये ऐसा मंदिर है, इसमें जीता जागता देवता 25 नवंबर 2002 से बरकत बांट रहा है। और आकर के बरकत देश से, समाज से, जाति से, धर्म से, गृहस्थ से वो बरकत चली गई है। वो बरकत मंदिर में बट रही है। मंदिर के देवताओं से गुनाहों की माफी मांगो और बरकत ले लो। और वो मंदिर कैसा है, अगर इंसान उसमें जाएगा, दर्शन करेगा, तो यानी मानेगा, तो मनुष्य शरीर प्रभाव में मिल सकता है। और मंदिर कहा, गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर की ये सिद्ध है कि जो भाई बहन 84 कोस व्रत 84 की परिक्रमा देते हैं, 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में लगती है वो परिक्रमा, तो स्वामी महाराज बोले कि जो व्रत 84 की परिक्रमा से फल मिलता है, उससे अधिक फल मंदिर की एक परिक्रमा लगाने से मिल जाए। तो मंदिर की परिक्रमा में समय कितना, 5 मिनट। 5 मिनट की परिक्रमा से जो 84 कोस की परिक्रमा का फल है, उससे अधिक फल मंदिर में मिलेगा। और वहां में जाकर देख लो, भर यानी दोपहरी में, जेठ के महीने में तुम चले जाओ, मंदिर के गेट से अंदर घुसते ही जो मकराना बिछा हुआ है, उसमें तुम पैदल चले जाओ, पूरे मंदिर में पैर नहीं चलेगा। और बाहर तुम कहीं भी पैर रखेंगे, पैर टेक नहीं सकते। तो मंदिर में इतनी खासियत है, हमारे सब बहुत भाई बहनों ने देखा है कि मंदिर में पैर, मकराने पर जो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, उसमें पैर नहीं चलता है, नंगे पैर कभी भी, और जेठ में नहीं चलेगा। और तुम बाहर निकल जाओ, चटाई पड़ी है, चटाई को पैर रखेंगे, बहुत पैर चलेगा। बहुत बड़ी खासियत है। तो मंदिर का भी दर्शन कर लो, उसमें भी ढोक दे लो, आ जाओ, कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होता है। गुरु पूर्णिमा पर चले आओ 11 से 15, जब आपको जब टाइम मिल जाए। और हमारे भाई जवाहर सिंह मार साहब PTI जी यहाँ से हैं, और हमारे वो राजेंद्र हलवाई जी हैं, और तमाम हमारे जानकारी के प्रेमी हैं। आप इनसे संपर्क कर लो, उनके साथ आ जाओ और मंदिर में आकर दर्शन करो। समय आ रहा है प्रेमियों, दौड़ करो, जल्दी जल्दी करो, फिर वक्त आने पर यानी फिर भीड़ लग जाएगी। समय सारा गुरु महाराज ने कहा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि कोनी मार हो जाएगी, हरदम मर्यादी खटोटी के, तो कल पर को परसों सत्संगी में सन बेहतर को नाम जानू, वो घुसन देते। पहले मैं घुसन हटवा, लोग निकल आएंगे, अपने अपने परिचय देंगे समय आने पर कि मैंने सन बामन में नाम मान लिया, तू कल परसों मैंने हर तू बगल को मैं घुसन, वो पहले कोनी मार होगी। लेकिन उससे पहले ही आप पहुंच जाओ, वो समय नहीं आए। इसलिए धर्म प्रेमियों, आज से आप मेरी आपसे फिर पुनः विनती प्रार्थना है, सबके चरणों में मस्तक रख करके, हम आपसे कोई नोट और वोट मांगने नहीं आए धर्म प्रेमियों। हमारा कोई आपसे नहीं है कि हम आपसे रुपये मांगने आए हो, कि हम कोई चुनाव लड़ रहे हो जो वोट मांगने आए हो। हम तो आपसे गुरु महाराज के संदेश के अनुसार वो बचाना चाहते हैं आप सबको कि भजन कर लो। तो समय निकाल के आज से गुरु महाराज के दरबार में संकल्प लें, हाथ खड़ा करके कि हम नागा नहीं करेंगे। जैसे शरीर के लिए भोजन सुबह दोपहर शाम 3 समय देते हो, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन, ऐसे ही आत्मा का भी भोजन है। और शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। जब आत्मा निकल जाएगी तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो हम शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का भोजन ये खीर पूरी दाल भात और यानी सूखे गीले मेवे फलन ये इत्यादि ये नहीं है। इस आत्मा का भोजन है परमात्मा का भजन, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का चिंतन। तो आज से ही समय निकाल के शाम को आज 10 मिनट 20 मिनट ओढ़ करके खाट में जब कोई काम नहीं हो, जय गुरुदेव बोल के आप चिंतन करना। हम शायद हमारे थैलाम हो, तस्वीर ले लेना, जिन भाइयों ने नहीं ले रखी हो घर में लगा लेना, और मालिक का वो चेहरा हृदय में बसा लेना। तस्वीर के आगे कोई धूप बत्ती दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, उसको लगा देना कहीं वैसे ही, और फिर भजन करो। फिर देखो आपको, अगर आपने सच्ची आत्मा से 10 दिन 20 दिन जय गुरुदेव नाम की माला भजन किया, तुम्हारे सिराने आकर के ये सफेद कपड़े वाला बाबा जी तुम्हारे सिराने आकर रात को खड़ा नहीं हुआ, तो बाबा जी को बाबा जी बन गए, ये आकर के दर्शन देंगे। अरे बच्चा तुम भजन कर रहे हो, ये नाम दान ले लो। अरे बच्ची तू भजन कर रही है, ये नाम दान ले लो। ये आकर के दर्शन देंगे। ऐसी चीज तो मालिक के नाम को सभी एक बार जोर से बोले और फिर खड़े हो जाए। तुम्हारे बिन जग दीप आरती साधु गो अखियन मझधारे बाब सहित नित
बैठे जरो के जो प्रियतम प्यारे पग घन सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे जागी सुरत पियत चरनाम पियत पियत वही न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे मैं तो कर सतगुर द्वारे तुम्हारे दाता द्वारे तुम्हारे स्वामी द्वारे तुम्हारे माल के द्वारे तुम्हारे खूब करु बंदना हरम करब फिरना चरण कमल बिसरू नहीं ये गुरुदेव नाम चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव तीन लोक नौ खंड में गुरुदेव बड़ा न को करता करे न कर सके गुरु करे सो करता करे न कर सके गुरु करे सो बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है क्या खा पी कर हुए खराब अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से होगी भलाई रोटी सब्जी दूध मलाई हाथ जोड़ कर कने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी स्वामी जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है जय गुरुदेव जय गुरुदेव बाप साहब धर्म प्रेमी भाई बहन अपने